ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप ऐसे गुरु को नमन है, जो है ब्रह्म स्वरूप। हाँ, अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले आस्थावान सज्जनों, हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु दो प्रकार के बताए गए। एक है शिक्षा गुरु और एक है दीक्षा गुरु। एक वर्ग जो है शिक्षा देता है वह भी गुरु माना जाता है, और वह वर्ग है ब्राह्मण, अथवा जिसने भी भगवान श्री कृष्ण भी जगत गुरु माने जाते हैं, भगवान शिव भी जगत गुरु माने जाते हैं। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है कि भगवान शिव दीक्षा गुरु हैं, उन्होंने भगवान विष्णु को भी दीक्षा दी है, और भगवान शिव के जो अनुयायी हैं, जो शैव हैं, गोस्वामी हैं, अन्य जो शिव के उपासक हैं, वो भी दीक्षा का काम करते हैं, दीक्षा देने का, तो वो भी गुरु हैं। और इसी प्रकार से अन्य ब्राह्मण हैं और भी जो लोग बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जो शिक्षा देने का काम करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, संदेश दिया, इसलिए जगत गुरु कहलाए, पर वो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु नहीं। तो यहाँ हम आपको गृहस्थ रहते हुए भी गुरु पद धारण किए हुए हैं, यह हमको परंपरा से प्राप्त है। इसी का अवलंबन करते हुए हमारे, जैसे कि आपको मैंने पूर्व पीठिका में बताया कि हमारे एक शिष्य हैं रणजीत सिंह, उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की, और उनको समझ रहा हूँ कि उनके माध्यम से हो सकता है कि हमारी भगवती जिस मंदिर में हम बैठे हुए हैं, जिनके सानिध्य में बैठे हैं, उनकी प्रेरणा हुई तो हमने गृहस्थ गुरु गीता का प्रणयन किया है। इसकी पूर्व पीठिका हमने आपको सुना चुके हैं, और अब हम सोच रहे हैं कि नित्य प्रति आपको 5 दोहे, और शीर्षक रहेगा गृहस्थ गुरु गीता, उसका हमने नामकरण किया है। गृहस्थ गुरु गीता से 5 दोहे नित्य प्रति आपको सुनाने का प्रयास करेंगे, और वो आपको नियमित रूप से जहाँ तक हमारा भगवती साथ देगी, समय साथ देगा, आपको सुनाएंगे। तो चलिए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। कोई भी काम जो है भगवान के मंगल नाम से प्रारंभ करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो सुनिए आप सबसे पहले पहला दोहा मंगलाचरण का। गिरा गणप गिरिजा गुरु गिरि गोस्वामी शंभु। समझ गए कौन किसका, किन किन का हमने स्मरण किया है? आप भी उनको स्मरण कीजिए। गिरा यानी सबसे पहले भगवती सरस्वती की कृपा होगी तब तो भैया हम कुछ कह पाएंगे। मुकम करोति वाचालम, उसकी कृपा हो जाती है। तो देखिए अब आप कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच जाता है। तो सबसे पहले उनको गिरा गणप, गणप यानी गणेश जी, विघ्न जितने भी विघ्न आएंगे, हम जो सोच रहे हैं कि भाई आपको हमेशा सुनाएं, नियमित सुनाएं, तो वो जो सारे विघ्न हैं वो विघ्नों को दूर करने के लिए हम गणेश जी को प्रणाम करते हैं। गिरा गणप गिरिजा गुरु, भगवती पार्वती की कृपा हो जाए तो भगवान शिव तो अपने आप हमारे अनुकूल हो जाएंगे। तो गिरा गणप गिरिजा गुरु गिरि गोस्वामी शंभु, सहित नर्मदा दे सभी ग्रस्त कथा रस अम्बु। ग्रस्त कथा सुना रहे हैं भाई हम। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम अपना जीवन किस प्रकार से चलाएं, इस पर विशेष रूप से इस बात पे हमने बल दिया है कि विशेष रूप से हम अपना घर का काम भी, जैसा कि आपने बार बार एक बड़ा प्यारा भजन सुना होगा कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो गृहस्थ गुरु गीता के माध्यम से यही हम सदमार्ग पर चलते हुए भगवान नाम के स्मरण करने के बारे में चर्चा करते रहेंगे और स्वयं भी लेते रहेंगे। तो दूसरा दोहा है शैव वैष्णव शाक्त सब जिसके जोड़े हाथ। किसके हाथ जोड़ते हैं? चाहे वो शिव की उपासना करने वाला हो, चाहे वो वैष्णव हो, वैरागी हो, सन्यासी हो, और चाहे वो सूर्य को उपासना करने वाला हो, चाहे पंचदेव उपासक हो। पर भैया एक ऐसे देवता हैं जिन्हें पहले स्मरण करना पड़ता है, सब पहले उनके हाथ जोड़ते हैं। वैसे तो भैया भगवान शिव का परिवार एक ऐसा परिवार है कि 5 देवों में उन्हीं की तूती बोलती है। इधर पार्वती है, उधर गणेश जी हैं, उधर वे स्वयं हैं।
और बाकी के बचे दो, तो एक है भगवान विष्णु और सूर्य, ऐसे पंचदेव की उपासना होती है। तो एक ही परिवार का 3 सदस्य पंचदेव उपासना में हैं। तो अब सबसे पहले गणेश जी का हम स्मरण करते हैं। कैसे गणेश जी? शैव वैष्णव शाक्त सब जिसके जोड़े हाथ, सांप्रदायिक एकता के प्रतीक गणनाथ। अरे भगवान गणेश ने सब संप्रदायों को एक कर दिया है। सब बड़े प्यार के साथ में उन्हें ये भी बुलाते हैं, वो भी बुलाते हैं। आपस में भले कभी कभी लड़ाई हो जाए, पर जहाँ बात पूजन की आएगी, स्मरण की आएगी, साधना की आएगी, तो सबसे पहले गणेश जी को स्मरण करते हैं। और भैया भगवान शिव का तो ऐसे भोले वाले हैं कि उन्हें कौन याद नहीं करता। राम ने स्वयं जो है रामेश्वर की स्थापना की, और उसके बाद जो है आज यहाँ भी हमने देखा है कि कितने बड़े बड़े यज्ञ हो, पर बाद में आपको सबसे पहले गणेश का याद करेंगे और बाद में हर हर महादेव, फिर तो याद करना ही पड़ता है। कहने का अर्थ हुआ कि ये ऐसे देवता हैं कि इनके बिना किसी का काम नहीं चलता। तो वे ऐसे भगवान गणनाथ जो है, गणों के जो स्वामी गणेश जी हैं, वो सांप्रदायिक एकता भी बनाए हुए हैं। अब इसके बाद में तीसरा दुआ है कि सद्भावों के गगन में मगनपुरी महाराज। और देखिए हमारे भाग्य है, एक नर्मदा का सेवक ही हमारे गुरु हैं। वो नर्मदा तट पर परिक्रमा करते करते हमारे पिताजी के साथ नर्मदा परिक्रमा की, और एक निष्प्रह दशनामी सन्यासी पुरी नामा हमारे यहाँ पर एक बार आ गए। पिताजी की इच्छा हुई, हम छोटे छोटे थे, भाई इन बालकों को भी आप मंत्र दे दीजिए, क्योंकि गोस्वामी जो है अन्य ब्राह्मणों से दीक्षा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि अन्य ब्राह्मण विशेष रूप से वैष्णव भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, शैव कम होते हैं, और हम तो भैया जो शिव उपासक हैं, जो शिव की दीक्षा, शिव जी को मानने वाले, तो इसलिए सन्यासियों से दशनामी जिनके उपाधि धारण करते हैं। कौन कौन सी दशनाम? देखिए मैं 1-2 पंक्तियों में सुना देता हूँ आपको। तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरि पर्वत सागर पुरी भारती सरस्वती, ये 10 नाम उजागर। ये 10 नाम में से कोई भी एक नामधारी हो या इनका कोई भी अनुयायी हो, तो उससे जो है दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए हमको मगनपुरी महाराज नाम था उनका। मगनपुरी, मगन ही रहते थे वो मगन से वो याद आता ना, कभी दादी का कितना प्यारा भजन है कि कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना। ऐसे ही इस पर संत थे भैया। और देखिए वो इतना उनको स्नेह था मेरा कि एक बार जब मैं नागपुर में अस्वस्थ था, तो पिताजी के साथ में मुझे देखने के लिए आए थे। आओ देखिए अब मेरा धन्य हो गया जीवन कि मेरे गुरु जो है मुझे देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए नागपुर पधारे थे। और कुछ समय के बाद में उनका शरीर पात हो गया। आज भी वो मेरी आंखों में उनकी सहज दिव्य मूर्ति है, और मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ, और उनसे निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो मैं उनके सम्मान में मैंने एक दोहा कहा है कि सद्भावों के गगन में मगनपुरी महाराज, भेज रहे आशीष नित पूर्ण हो रहे काज। और ये उनकी कृपा है, ये अप्रत्यक्ष रूप से ये संत लोग जो है सूक्ष्म रूप से कृपा करते रहते हैं। अरे भैया सुनते हैं ना कि ये आपके स्वामी राम तीर्थ को विवेकानंद आ गए थे, वो दूसरे कोई बड़े महात्मा आ गए थे दिव्य सपने में आकर के उन्होंने उसको प्रेरणा दी थी। तो ऐसे महापुरुष जब कृपा करते हैं तो कोई न कोई देवी शक्ति उनको प्रेरणा देती है। तो भैया ये छोटे से इस गुरु नाम के इस लघु व्यक्ति को हमारे मगनपुरी महाराज की जो है गुरु जी की, वैसे तो गुरु महाराज का नाम नहीं लेना चाहिए, पर आज चूँकि मंगलाचरण है तो वैसे मैं गुरु महाराज को वैसे ही प्रणाम किया करूँगा। तो ऐसे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। और इसके बाद आगे देखिए कि मोर मुकुट माथे सजाओ लिए बांसुरी हाथ। ये भैया भगवान श्री कृष्ण राधे राधे जो कहते हैं, तो बोले राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। तो ऐसे बिहारी लाल के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा उन्हीं की कृपा से भैया तैयार हुई है। देखिए इतना बड़ा ग्रंथ लगभग 150-200 पेजों में, उसका सारांश मैंने 2 चौपाइयों में तैयार कर दिया है, जो संक्षिप्त श्रीमद् भागवत पुराणम के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा है मेरे ऊपर
तो देखिए मैंने क्या दोहा कहा है, मोर मुकुट माथे सजा लिए बसुरिया हाथ, गिरि मोहन उर में रहो लिए राधिका साथ। हे प्रभु कभी कभी हृदय में भी अपनी बांसुरी की ध्वनि गुंजार दिया करो। और 1 2 3 4 5वां दोहा रोज आपको जो है आज मंगलाचरण के जो दोहे सुना रहे हैं, इनको गणना नहीं है। पूर्व पीठिका में पहले 5 दोहे सुना दिए, 2-4 दोहे, आज ये 5, और इसके बाद में रोज आपको 5 दोहे, नीति के दोहे, अनुभव के दोहे, हम गृहस्थ आश्रम में क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये सब बताते हुए मैं वर्णन करूँगा। तो चलिए आज का मंगलाचरण का भगवान शिव को समर्पित है दोहा कि नमस्कार कर शंभु का रेवा का धर ध्यान, लिखूं ग्रस्त गीता सुभग पढ़िए ग्रस्त सुजान। बोलिए नर्मदा मैया की जय, गुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।